तो हम भी ठीक है, बच्चे ठीक नहीं तो हम भी कैसे ठीक रह सकते हैं ना। तो श्राद्ध के टाइम पे मतलब ये पितृपक्ष लगे हुए हैं तो पितृ देवताओं को इस तरह से पूजा जाता है। बट जब सास ससुर जी जिंदा होते हैं ना, जैसे पितृ देवता जिंदा होते हैं ना, उस टाइम उनकी अच्छी सी पूजा करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनको अच्छे से प्यार प्रेम और जैसे जिस तरह के आज हमने भोग बना रखे हैं, 36 प्रकार की सब्जी बना रखी है, खाना बना रखा है, तो इस तरह की पूजा उनकी जीते जी कर लेते हैं हम लोग, तो हमारा सौभाग्य होता है ना। तो हमको मतलब उनका आशीर्वाद उसी टाइम मिल जाता है ना। तो मतलब हम लोगों को ना जीते जी उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, ना कि पितृपक्षों में ही मतलब जब वो मर गए बेचारे तभी उनका श्राद्ध बना के उनको खुश करो, मतलब जीते जी उनको खुश रखना चाहिए। यही मैं सभी लोगों से मतलब उम्मीद करती हूँ। मेरे सास ससुर जी ने तो मेरे को मौका ही नहीं दिया कोई सेवा करने का, क्योंकि जैसे ही मेरी शादी हुई तो मेरी शादी के 1-1.5 साल बाद मतलब मेरा बेटा हो गया था। तो बेटा मेरा लगभग 9 महीने का था और उस टाइम मेरे सास ससुर जी चले गए थे, तो उन्होंने तो मेरे को मौका ही नहीं दिया कि उनकी सेवा करूं। और इतना शायद में इतना भाग्य में नहीं रहा होगा कि हम उनकी सेवा कर पाएँ, बट जितना भी हो पाया होगा हमने 1-2 साल में जैसे भी रहे होंगे यही हमारे भाग्य में रहा होगा। तो बाकी मतलब हम लोग आप पछताते हैं और उस मतलब समय कभी वापस नहीं आता, इंसान कभी वापस नहीं आता है, यही सोच के चलना चाहिए। और जीते जी सास ससुर जी का और पितृ देवताओं का मतलब हमारे पितृ तो वही बनेंगे ना, तो उनका मतलब जीते जी उनका आदर सम्मान और उनको खुश रखना चाहिए, है ना। और उनका आशीर्वाद जीते जी ही लेना चाहिए। बाकी हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग भी बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग अभी सुबह के 10 बजने वाली है। हाँ 10 बज चुकी है, तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग 10 बजे से कर रही हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल चल रहे हैं पितृपक्ष। पूज्य ससुर जी का श्राद्ध है, तो किस तरह से हमारे उत्तराखंड में श्राद्ध को मनाते हैं और पितृपक्ष जो चल रहे हैं किस तरह से पितृ देवताओं की पूजा और आवाहन होता है, वो मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। क्योंकि छोटी सी पूजा मैं भी करूंगी अपने घर पे, बाकी तो हस्बैंड जी करेंगे। क्योंकि होता है ना कि मतलब बेटे को ही अपने पितृ देवताओं का तर्पण देना होता है। तो हस्बैंड जी जा रखे हैं गाँव, क्योंकि पैतृक भूमि तो हमारे गाँव में ही है। तो हस्बैंड जी ने कहा कि मैं गाँव में जा करके अपने घर पे जा करके ही पितृ देवताओं का श्राद्ध दूंगा। तो हस्बैंड जा रखे हैं गांव, तो वहाँ पे बाकी अपना तर्पण वगैरह दे रहे होंगे। तो छोटी सी पूजा मैं भी कर रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए जी आप लोगों को भी दिखाते हैं। उससे पहले आप लोगों को बताते हैं कि आज कामनी की तबीयत कैसी है, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कामनी की तबीयत खराब है। तो आज थोड़ा तो नहीं, वैसे तो सारी रात भर कामनी ना तो सोने दे रही है और ना ही खाने दे रही है, रात भर बिल्कुल परेशान कर रही है और सुबह थोड़ा सा ठीक हो जा रही है। तो पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। तो रिपोर्ट तो सोमवार को आएगी। तो पितृ देवताओं की कृपा बनी रहे, तो भगवान की कृपा बनी रहे और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे कि कामनी की रिपोर्ट कल नॉर्मल आ जाए। बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, पितृ देवताओं से प्रार्थना करती हूँ। ये मिले भाई कामनी से भी। तो कामनी नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बैठ चुकी है यहाँ पे। तो ये देखिए इसके मुंह में अभी भी सूजन है, ये देखिए है ही। तो देखते हैं कल की रिपोर्ट कैसे इसकी आती है। खराब है तो कुछ नहीं बोलेगी। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। कैसे हो आप लोग? तो आशा उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, तो मैं भी अच्छी हूँ। मैं तो गंदी हूँ, अच्छी हूँ। मैं अच्छी नहीं हूँ, है ना। तो आप सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहे और प्रभु का आशीर्वाद बना रहे, कामनी की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो चलिए जी। तो लकी तो वीडियो में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो चलिए जी अब मैं जा रही हूँ खेत में। तो खेत में जा रही हूँ मैं कद्दू यानी कि वो क्या बोलते हैं खिरबोज। तो हमारा एक खिरबोज लगा था, बस एक ही लगा था, अभी हमने नए नवाण भी नहीं करा। तो बोलते हैं कि जब फर्स्ट सब्जी खाते हैं ना उसको नए नवाण हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं। तो अभी नए नवाण भी नहीं करा हमने। तो मैंने मतलब कब से मैंने उसको बचा के रखा था कि मैं श्राद्ध के टाइम पे ही इसको तोड़ूंगी। तो श्राद्ध पक्ष में जितने भी साग सब्जी जो खेतों में होते हैं ना सब बनती है उस दिन, जिस दिन हमारी पितृ देवताओं की तिथि रहती है ना, तो उस दिन सभी प्रकार की सब्जी वगैरह सब बनाते हैं। यहाँ पे तो ज़्यादा सब्जी अवेलेबल
नहीं थी सगोड़ों में, क्योंकि गांव में तो सब छेमी वगैरह सब कुछ है, कद्दू है, आलू है, छेमी है, कई प्रकार की सब्जियां हैं, तो सभी प्रकार की सब्जियां बनती हैं। बट यहाँ पे जो जो सब्जी अवेलेबल है मैं वही बनाऊंगी। तो चलिए, मेरा एक खरबूज लगा है तो उसको तोड़ने चलते हैं पहले खेत में। खेतों में जाने के लिए पहले सफाई हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आज का ना बहुत अलाव रखा है। ये यहाँ पे 2-3 ककड़ियाँ हो गई हैं पीली, तो ये मैंने कपड़े से ढका रखी हैं और ये रखी है मैंने बीज के लिए। तो अब इनको ना बीज के लिए रख देते हैं, क्योंकि अब ककड़ी का सीजन भी गया और पेड़ भी बिल्कुल सूख गए हैं। तो ये देखिए भाई, रख चुकी हूँ मैं अपने किचन गार्डन में, यानी कि सगोड़े में। और यहाँ पे मैंने काफ़ी दिन पहले वीडियो बनाई थी कि एक कद्दू लगा था, यानी कि खरबूज लगा था छोटा सा, तो अब वो काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखिए भाई, इसको मैंने पत्तों की सहायता से ढका रखा था, क्योंकि ना बंदर गोणी इनका कोई भरोसा नहीं है। तो फाइनली भाई ये काम भी सक्सेस हो गया है और इसको निकालते हैं। ये रहा हमारा खरबूज, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है। इसको तोड़ेंगे हम और इसको पहले यहाँ से काटते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि पितृपक्ष के टाइम पे ही इसको निकालूंगी, ताकि ये भोग के काम भी आ जाए और हमारे भी काम आ जाए। काफ़ी अच्छा, मतलब जब पक्का होता ना, ये पक्का अच्छा लगता है, मतलब अच्छी सब्ज़ी बनती है पक्के वाली भी, और छोटे वाले की उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये तोड़ दिया मैंने। तो चलिए जी, अब मैंने तोड़ दिया है खरबूज और इसको ले चलती हूँ मैं सर में, क्योंकि इतना बड़ा है ना और रास्ता भी बेकार है, तो इसको सर में लेकर के चलूँगी। और अभी ढूंढती हूँ मैं और क्या क्या मिलता है मेरे को खेत में। अगर मेरे को गुदड़ी, ककड़ी, मुंगरी जो भी मिलेगा मैं सब लेकर के जाऊँगी घर पे। रहने दो। हूँ खेत से ये खरबूज यानी कि कद्दू भी ला गई हूँ। ये ला गई हूँ मैं गुदड़ी यानी कि तोरी, और वो ला गई मैं पहाड़ी ककड़ी, और ये देखिए ला रखी हूँ ककड़ी के पत्ते। तो इनमें मैं पितृ देवताओं को भोग लगाऊंगी। ये मैं धो करके ला गई हूँ अंदर। तो पत्तों में ही भोग लगाते हैं। ये देखिए ना, पत्ते भी सूखने लग गए हैं। ये देखिए, पता नहीं लास्ट श्राद्ध में पता नहीं किस में हम भोग लगाएंगे। तो हम इधर, हमारे इधर ना पत्तों में ही भोग लगाते हैं, यानी या तो केले के पत्ते होते हैं, हरे पत्तों में ही पितृदेवताओं को भोग लगाया जाता है। केले के पत्ते होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर केले के पत्ते नहीं होते हैं तो छेमी की, ककड़ी की, कोई भी पत्ते, उनमें हम पितृदेवताओं को भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो ये मैं, और अभी मैंने कद्दू की सब्जी नहीं बनाई और बाकी सभी खाना बन के तैयार हो चुका है, बट सिर्फ और कद्दू की सब्जी रह गई है बनाने के लिए। तो फटाफट से पहले इसकी सब्जी बनाते हैं। तो फाइनली देखो खाना भी बन के हो चुका है तैयार। तो यहाँ पे सबसे पहले बना ली है मैंने रोटी, और ये बना लिया है आलू का गुटका, ये बना ली है मैंने यहाँ पे दाल, और ये बन के हो गई है तैयार कद्दू की सब्जी। और इसमें बना है खीर, ये देखिए इसमें खीर भी बन के तैयार हो गई है। तो
तो फाइनली दगड़े मैंने खानों में रख लिया है, यानी कि घर के चूल्हे होते तो खानों में रखते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने गैस पे ही पूजन कर दिया है और पितृ देवताओं के लिए भोग चढ़ा दिया है। तो अब ये ले जा रही हूँ मैं एक पूरी। तो ये पूरी रखी है मैंने कौवा महाराज जी के लिए। तो पितृ देवताओं को ना कौवा के रूप में माना जाता है, तो पितृ देवताओं को बुलाते हैं ऊपर छत पे और ले जाते हैं उनके लिए पानी धूप वगैरह और चले चढ़ाते हैं। यहाँ पर रखना था ना, यहाँ पर क्यों रखना है? क्योंकि वहाँ नीचे के छत में पुट्टी के लिए अलग रखते हैं, पितृ देवताओं के लिए अलग। बट देखते हैं, देखो यहाँ ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगी तो गिलास में ला दे। नहीं तो नहीं निकलना कुछ, पानी भी नहीं रखना तो प्रभु आ आ आ ले 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 का 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 का। ओ माय गॉड, बहुत मुश्किल है मेरे को तो। का 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 आज कोई तो बगना। मैंने पितृ देवताओं को भोग भी चढ़ा दिया है और पूजा वगैरह भी हो गई है। पंडित जी को नहीं बुलाया क्योंकि पंडित जी के लिए मैं फ़ोन कर रही थी और पंडित जी पता नहीं कहाँ बिजी है, आज फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो पंडित जी मेरे देवर जी हैं नौड़ियाल जी, उनको ही हम बुलाते थे, बट आज पता नहीं कहाँ बिजी हो गए हैं पंडित जी। तो कोई बात नहीं, और मैंने अपने आप ही मतलब खानों में रख दिया, चूल्हे में रख दिया पितृ देवताओं के लिए। तो अभी मेरे को चूल्हे में रखते रखते ये याद आ गई, ये याद आई कि काश सास ससुर जी जिंदा होते तो उनकी ना इस तरह की पूजा करने से अच्छा तो उनकी ऐसी पूजा करो कि उनका मन खुश हो जाए, है ना। तो मैं मतलब मैं ऐसे नहीं बोलना चाहूँगी, आप लोग अन्यथा मत ले। वैसे तो पितृ देवताओं की पूजा हमेशा हम लोग पहाड़ों में इस तरह से करते हैं कि श्राद्ध के टाइम पे मतलब ये पितृपक्ष लगे हुए हैं तो पितृ देवताओं को इस तरह से पूजा जाता है। बट जब सास ससुर जी जिंदा होते हैं ना, जैसे पितृ देवता जिंदा होते हैं ना, उस टाइम उनकी अच्छी सी पूजा करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनको अच्छे से प्यार प्रेम, और जैसे जिस तरह के आज हमने भोग बना रखे हैं, 36 प्रकार की सब्जी बना रखी है, खाना बना रखा है, तो इस तरह की पूजा उनकी जीते जी कर लेते हम लोग, तो हमारा सौभाग्य होता है ना। तो हमको ब्लॉग में तो मैं मिल रही हूँ आपको अब फिर दूसरे दिन। तो कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए और अब मैं मिल रही हूँ आपको दूसरे दिन, यानी कि दिन की 12:30 बजे। तो दिन की 12:30 हो चुकी है और आज है मंडे। तो आज कामनी की रिपोर्ट आ चुकी है हॉस्पिटल से। तो चलो भाई, आज ज़रा टेंशन दूर हो गया है कि कामनी की रिपोर्ट जितनी भी आ रखी है ना, सब नॉर्मल आ रखी हैं। तो चलिए भाई, एक तो थोड़ा सा टेंशन कम हो गई कि मतलब रिपोर्ट नॉर्मल आई है, बट अभी भी तबीयत में ज़्यादा खास सुधार नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक ही है। और फिर आजकल ऐसे बुखार चल रहे हैं कि क्या ही बताएं, आजकल पूरे गांव में पूरे हर जगह ऐसे बुखार चल रहे हैं। तो फिर से लक्की को भी बुखार आ गए हैं और आज लक्की और कामनी दोनों बेड में सो रखे हैं। तो बाकी ये सारी रिपोर्टें हैं कामनी की। तो मैंने परसों बताया था, काफ़ी लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि कैसी है करके उसकी तबीयत। तो आप लोगों को मैंने कहा कि मैंने उसके बीमार होने की बात बताई है, तो ठीक होने की भी बात भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और आप लोगों का प्यार सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। और देखिए लक्की को आ गया है बुखार, लक्की भी सो गया बेड पकड़ के। और कामनी यहाँ देखिए, इसका सुबह से इसने कुछ नहीं खा रखा है क्योंकि आज इसका ना अल्ट्रासाउंड भी था, तो इस वजह से इसको भूख लगी। यार कुरकुरा नहीं खाना बेटा, बीमार आदमी कुरकुरा खाता है। नारियल पानी नहीं पीना है इसको, इससे तेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा बेटा। ले अरे ले पकड़ाओ, इसके लिए तो स्ट्रॉ नहीं दी उन्होंने, अब उसमें एक डंडे लगा।